हेलो बच्चों। और आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आए जिसका नाम है इकोसिस्टम। क्लास 12th का एनसीईआरटी का दिया हुआ है और इसमें से नीट में कम से कम 12 से 15 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। और आज हम बात करने जा रहे हैं इकोसिस्टम की। इसके पहले वाले चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया है पॉपुलेशन एंड ऑर्गेनिजम्स। सो उसी से रिलेटेड है हमारा इकोसिस्टम, जो कि इकोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। हम फर्स्ट बात करते हैं इकोसिस्टम। इंट्रोडक्शन क्या होता है? इकोसिस्टम ए फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। नेचर की जो फंक्शनल यूनिट होती है उसे कहते हैं इकोसिस्टम। जैसे हमारे बॉडी की फंक्शनल यूनिट क्या है? ए सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल हमारे बॉडी का एक बहुत ही छोटा सा यूनिट है जिससे टिश्यू बनते हैं, फिर ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, फिर एक इंडिविजुअल बॉडी बनती है और वही सारी बॉडी हमारे इकोसिस्टम में रहती है। सेकेंड, एंटायर बायोस्फीयर ए ग्लोबल इकोसिस्टम, यानी कि जितने भी सारे ऑल इकोसिस्टम्स विच इंक्लूड इन किसमें? ग्लोबल इकोसिस्टम। वो हाइड्रोस्फीयर हो, वो लिथोस्फीयर हो, वो एटमॉस्फेयर हो, इन सभी को मिला के हमारा बनता है बायोम और वो बायोम हमारा होता है इकोसिस्टम में। सो इकोसिस्टम भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक इकोसिस्टम जो लैंड में होता है उसे कहते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जो होता है वाटर में उसे कहते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम। सो थर्ड पॉइंट, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट आर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। जहाँ पे लैंड एरिया हो, जमीन एरिया हो, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट आर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। सेकेंड की बात करते हैं, पॉन्ड, लेक, वाटर, रिवर एंड एस्चुरी आर एक्वाटिक। ये सारे एक्वाटिक इकोसिस्टम हो जाएंगे। फिर बात करते हैं जैसे कि क्रॉप फील्ड हो गई और एक्वेरियम हो गया। इसको किसने बनाया? इसको बनाया ह्यूमन ने, यानी कि मैन मेड। इसे आर्टिफिशियल कहते हैं। अगर आप ध्यान दोगे इकोसिस्टम, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम कितने टाइप्स के हैं? कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। टू कंपोनेंट्स आप इसमें पढ़ोगे। हाउ मैनी? 2। फर्स्ट इज एबायोटिक एंड सेकेंड इज बायोटिक कंपोनेंट। सो एबायोटिक, एबायोटिक मीन्स क्या होते हैं? जब भी आप पढ़ोगे एबायोटिक, एबायोटिक मीन्स होता है आपके नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग। और बायोटिक मीन्स क्या होते हैं? लिविंग बींग्स, जो भी लिविंग बींग्स होते हैं, लिविंग बींग्स। सो एबायोटिक एंड बायोटिक। अच्छा, नॉन लिविंग में कौन कौन से आते हैं? नॉन लिविंग की हम बात करेंगे तो नॉन लिविंग में जैसे कि हम बात करते हैं, आपका हो गया सनलाइट, सेकेंड वाटर, सॉइल, रॉक्स, टेम्परेचर। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिविंग बींग्स में कौन कौन से आते हैं। लिविंग बींग्स की जब भी हम बात करेंगे इसमें हमारे आते हैं प्लांट्स और एनिमल्स। फर्स्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स, एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। एंड थर्ड आते हैं कुछ माइक्रोब्स, समथिंग लाइक ए बैक्टीरिया, वायरस एंड फंजाई। ये जितने भी होते हैं ये हमारे एटमॉस्फेयर में जब होते हैं इनएक्टिव होते हैं, बट व्हेन दे विल मूव फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनी लिविंग होस्ट, दे विल बी एक्टिव। ये एटमॉस्फेयर में होते हैं तो मरे हुए होते हैं, लेकिन जैसे किसी की बॉडी के अंदर जाएंगे ये एक्टिवेट हो जाते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये हो जाएंगे, यानी लिंक बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक है। अब देखते हैं क्रॉप फील्ड। अब इस पे ध्यान दो, जो इकोसिस्टम हमारा है, लैंड एरिया हो गया टेरेस्ट्रियल का, वाटर हो गया एक्वाटिक का, ह्यूमन मेड जो ह्यूमन ने बनाया है एग्रीकल्चर। लैंड ने क्या, जो भगवान ने है, गॉड है, उन्होंने क्या दिया? एग्रीकल्चर के लिए सॉइल दी, और ह्यूमन ने क्या? उस सॉइल को क्रॉप रोटेशन या फिर क्रॉप प्रोडक्शन में कन्वर्ट किया। तो क्रॉप फील्ड किसने बनाया? ह्यूमन मेड ने। और एक्वेरियम, एक्वेरियम क्या? आर्टिफिशियल। जब कभी घर पे देखते हो एक्वेरियम जहाँ पे फिशेस रहती हैं। इनपुट क्या होता है? इनपुट मीन्स प्रोडक्टिविटी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है तो कहाँ? फूड वेब, फूड चेन और आपका न्यूट्रिएंट साइकिल। फूड चेन क्या होता है? फूड वेब क्या हम आगे बताएंगे। फूड चेन जो पर्सन जिसको खाता है वो उसी को ही खाएगा, फूड चेन।
फूड वे में क्या होता है, जो जिसको कोई किसी को भी खा सकता है, जैसे कि एग्जांपल स्नेक मेढक को भी खाता है, बेबुक, और स्नेक किसको खाता है, रैट को भी। तो आगे ध्यान देते हैं। आउटपुट डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी लॉसेस, एक पर्सन है जिसकी डेथ हो गई है तो उसकी बॉडी से जितनी एनर्जी है सब खत्म हो जाएगी। क्या हो गया, आर मेजर फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, मेजर फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन देखते हैं, क्या स्ट्रक्चर होते हैं, क्या फंक्शन होते हैं, उसके बारे में देखते हैं। इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। स्ट्रक्चर की बात करेंगे, इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स रिजल्ट इन ए फिजिकल स्ट्रक्चर। बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक, तो अभी जैसे इसका स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, जस्ट अभी आपने देखा हुआ है, हमने बात किया बायोटिक की और एबायोटिक की, ठीक है। ध्यान दो क्या क्या चीज़ें बायोटिक में आती हैं, ठीक है। अब फिजिकल स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है, स्ट्रैटिफिकेशन स्ट्रैटा जो वेस्ट मटेरियल, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लीव्स, डिफरेंट ट्री स्टॉप, वर्टिकल स्ट्रैटा, सब्स, सेकेंड्स एंड हब्स, ग्रास ऑक्यूपाई बॉटम लेयर। अगर ध्यान दोगे, अब बॉटम लेयर की बात करते हैं, सपोज दैट यहाँ पे दिया बॉटम लेयर, बॉटम लेयर, ठीक है। बॉटम लेयर में क्या होते हैं, अगर बॉटम लेयर की बात करते हो तो मैं ऐसे लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सारे आपके बनते हैं ग्रासेस, क्या हो जाएंगे, ग्रासेस, ठीक है। ग्रास से थोड़े से बड़े क्या होते हैं, हर्ब्स होते हैं। हर्ब्स के आगे जाओगे तो क्या बनेंगे, श्रब्स बनते हैं, और श्रब्स के आगे जाओगे तो बहुत सारे ट्री बनते हैं। तो ये जो एक वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन दिया हुआ है, वर्टिकल, व्हेन यू विल मूव फ्रॉम बॉटम टू टॉप लेवल नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्लांट्स विल बी डिक्रीज, एंड व्हेन यू विल मूव फ्रॉम ट्री टू बॉटम लेयर नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल विल बी इंक्रीज। सो नीचे से ऊपर जाएंगे तो डिक्रीज हो जाएगा। कैसा होगा, ये नीचे से ऊपर जाएंगे डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि बहुत ही कम हो जाएंगे नंबर में, किसमें, नंबर में। लेकिन जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो कैसा हो जाएगा, नंबर में इंक्रीज हो जाते हैं, यानी कि कैसे हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। ट्री सिंगल है, ट्री छोटे झाड़, श्रब्स काफ़ी सारे होते हैं, उनसे भी छोटे छोटे हब्स होते हैं, और फिर क्या हो जाए, क्रॉप रूट, यानी कि जो क्रॉप फील्ड दी गई है। और ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर, इन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। अभी हम आगे बताएंगे आगे चल करके। कंपोनेंट, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल। सो इन दिस टाइम यू आर सीइंग डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज आर फाउंड इन डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेस एट पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया। Tree, top vertical strata, shrubs second, herbs and grasses occupy bottom layer. इस इकोसिस्टम कंपोनेंट्स फंक्शन एज ए यूनिट। अब जो इकोसिस्टम के फंक्शन होते हैं, उनके यूनिट्स होते हैं, उनको हम समझते हैं। एक हो गया प्रोडक्टिविटी, जो प्रोडक्शन करेगा, एज एग्जांपल ऑफ प्लांट्स जो कि ऑटोट्रॉप्स होते हैं। फिर एक होता है डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन यानी किसी की बॉडी को डिकम्पोज कर देना इनऑर्गेनिक फॉर्म से ऑर्गेनिक फॉर्म में। एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्लो पढ़ेंगे हम पिरामिड में, एनर्जी पिरामिड या इकोसिस्टम पिरामिड पढ़ेंगे। ग्रास लैंड इकोसिस्टम कैसा होता है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम कैसा होता है, पॉन्ड का इकोसिस्टम कैसा होता है, लेक का इकोसिस्टम कैसा होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्री का इकोसिस्टम कैसा होता है, या क्रॉप फील्ड, इन सभी का। न्यूट्रिएंट साइकिल, न्यूट्रिएंट साइकिल में हम पढ़ेंगे फास्फोरस साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, वाटर साइकिल, सल्फर साइकिल, और डिफरेंट टाइप के हम साइकिल्स के बारे में पढ़ेंगे। अब हम फर्स्ट की बात करते हैं, प्रोडक्टिविटी क्या होता है, क्या होती है प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो प्राइमरी प्रोडक्शन, अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया, क्या हो जाएगा, ओवर टाइम पीरियड बाय ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। सो दोज प्लांट विच मेक इट्स ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल टू फॉर्म ग्लूकोज इज नोन एज ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स। शुद्ध भाषा में कहें, जो प्लांट्स अपना फूड स्वयं बनाते हों, सनलाइट से बनाएंगे, क्लोरोफिल लेंगे, उसमें क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, वाटर बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा, इन सभी से बना करके हम बनाएंगे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंड, एक्सप्रेस इन टर्म्स और वेट। जब भी हम किसी का मास देखते हैं तो इनसाइड सरफेस एरिया की हम बात करते हैं, वेट की बात करते हैं, जो उसका मास है। सपोज दैट ये कोई मार्कर पेन दिया है, इसका भी एक मास है, इसका भी एक वेट है, तो किस में लिखते हैं, ग्राम इनवर्स में। और जब एनर्जी की हम बात करते हैं
किस में लिखेंगे, कैलोरी मीटर इनवर्स में। रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन जो है किसके ऊपर, प्रोडक्टिविटी के ऊपर एक्सप्रेस करते हैं ग्राम -2 या फिर एयर -2 -1 या किलो कैलोरी -2, ठीक है, एयर -1 कि कितने साल में, ये जो ईयर दिया है एक साल में कितना उसने इन्वेस्ट किया है, इट कैन बी डिवाइडेड इन 2। सो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जिसकी बात करते हैं जीपीपी, जैसे आप पढ़ते हो जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऐसे हम बात करते हैं जीपीपी की, जी से ग्रॉस, पी से प्राइमरी और पी से प्रोडक्टिविटी, यानी कि जो हमारा प्रोडक्टिविटी है, जो हमारा प्रोडक्शन है, क्या है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। प्लांट ने फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जितना उसने अपना फूड बनाया हुआ है वो उसका हो जाएगा ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जैसे सपोज दैट जैसे आपके पिताजी हैं, घर पे गए, ठीक है, या कभी गए कहीं पे जॉब करने के लिए, मंथली सैलरी मिलती है, वो सैलरी पूरे साल का हम निकाल के रखेंगे, कितना हो गया, वो हो गया ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब हम बात करते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की, एनपीपी। इसमें क्या, अवेलेबल मास बायोमास फॉर द कंजम्पशन ऑफ हेटेरोट्रॉप्स, उसमें से हेटेरोट्रॉप्स ने कितना यूज़ किया है। एज एग्जाम्पल हार्बिवोर्स एंड डिकम्पोजर। सो सपोज दैट जैसे कि एक साल की सैलरी हो गई 5 लाख रुपीज़, ठीक है, उसमें क्या हुआ कि घर के बच्चों ने कितना उसमें से इन्वेस्ट करा दिया अपने पिताजी से, किसी ने शॉपिंग की, किसी ने छोटी सी कार ले आई, कोई बुलडोजर लेके चले गए घर आते हुए, तो जितना उसका अमाउंट 5 लाख में सपोज दैट 2 लाख बच्चे ने ख़त्म करा दिए, खर्चा हो गए, इन्वेस्ट हो गए, कितना बचा, 3 लाख रुपये। तो 3 लाख रुपये क्या हो जाएगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। एनपीपी में क्या होता है, जीपीपी माइनस आर। तो प्लांट क्या होते हैं, टोटल जो प्रोडक्शन करेंगे उसमें से जो प्लांट रेस्पिरेशन करते हैं, तो प्रोडक्शन बनाने में और रेस्पिरेशन निकालने में जितना बचा हुआ है वो होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस आर। आर क्या है, रेस्पिरेशन। और आपको पता है रेस्पिरेशन क्या होता है, respiration is a catalysis process which involve the degradation of glucose molecule in the presence of mitochondria by the help of oxygen and CO2 as released by product। ये ह्यूमन की बात करते हैं। सेम टू सेम प्लांट में क्या होगा, CO2 लेते हैं और O2 देते हैं। अब आते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, डिपेंड कब होता है, प्लांट की स्पीसीज के ऊपर। तो क्या लिखा है, ऑन ए प्लांट स्पीसीज इनहेबिटिंग ए पर्टिकुलर एरिया। ओके, आगे ध्यान देते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं depends on environmental factors like availability, a nutrients and photosynthetic capacity of plant। photosynthetic capacity of plant यानी कि प्लांट कितने अमाउंट में फोटोसिंथेसिस कर रहा है। एक प्लांट है, उसको लिमिट अमाउंट में सनलाइट मिलेगी, अच्छे से प्रोडक्शन करेगा किसी भी प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी को। ज़्यादा लाइट मिलेगी तो भी बेकार हो जाएगा, कम लाइट मिलेगी तो भी काम नहीं करेगा। इट मीन्स इट विल बी रिक्वायर्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर फ्रॉम सनलाइट ड्यूरेशन फोटोसिंथेसिस वेरीज इन डिफरेंट इकोसिस्टम। और डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम में डिफरेंट टाइप के जियोग्राफिकल एरिया, जैसे कि हम बात करते हैं पिरामिड्स होते हैं, सपोज दैट कि ग्रासलैंड का पिरामिड या ग्रासलैंड इकोसिस्टम कैसा हो गया, वाटर पॉन्ड्स का इकोसिस्टम कैसा हो गया, या फॉरेस्ट का इकोसिस्टम कैसा हो गया। तो फॉरेस्ट कभी भी पानी के अंदर तो रहेगा नहीं, पानी के बाहर रहेगा, हिली एरियाज में या फिर प्लेन एरियाज में। एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एनुअल पूरे साल का, होल बायोस्फीयर इज अप्रॉक्सीमेटली 170 बिलियन टन्स, ठीक है, ड्राई वेट ऑर्गेनिक मैटर। एक साल में कितना, जैसे पिताजी की सैलरी वन ईयर में 5 लाख रुपीज़ थी, ठीक है, तो ऐसे प्लांट का जो बायोमास होता है बायोस्फीयर अप्रॉक्सीमेटली 170 बिलियन हो गया, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशियन, ओशियन की हम बात करते हैं, ये हो गया इतना। प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशियन 70% सरफेस एरिया, उसमें से 55% जो है रेस्ट इन ऑन लैंड, लैंड पे मिलेगा, ठीक है। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, जब हम बात करते हैं किसकी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की, तो उसमें क्या होता है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि प्लांट ने जो बनाया हो उसके बाद जो न्यू ऑर्गेनिक मैटर बना हुआ है बाय कंज्यूमर, जिसको कंज्यूमर यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट प्रोडक्टिविटी कौन हो जाएगा, प्लांट प्रोड्यूसर, उसके बाद सेकेंडरी कौन होता है, कंज्यूमर, ठीक है। अगर इसको हम थोड़ा सा समझते हैं तो ध्यान देते हैं, जैसे कि हमने लिखा फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट आपका हो गया प्रोड्यूसर, यानी कि हो गया फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, कैसा हो गया, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, फर्स्ट टॉपिक लेवल। सेकंड की हम अगर बात करेंगे, सेकंड में, सेकंड देखो कैसा हो जाएगा, सेकंड होता है कंज्यूमर,
सेकंड होता है कंज्यूमर, ये कैसा होगा सेकंड ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल। इसके बाद हम आते हैं कौन सा, डिकम्पोजर, डिकम्पोजर जो कि आपका आता है थर्ड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल। लेकिन अभी ये सिंपल ही आपको दिया हुआ है, होते हैं चार, कैसे हैं अभी आगे देखते हैं। अब जैसे सपोज दैट यहाँ पे दिया कंज्यूमर, कंज्यूमर में कौन कौन से होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, फिर कौन सा होगा सेकेंडरी कंज्यूमर, और कौन से होते हैं टर्सरी कंज्यूमर। ठीक, तो हमारा कंज्यूमर का हो जाए, और फिर डिकम्पोजर में आते हैं। और इस कंज्यूमर प्राइमरी में कौन सा होता है, हार्बीवोरस होते हैं, सेकेंडरी में कार्निवोरस होते हैं, और टर्सरी में ओमनीवोरस होते हैं। ये भी हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। ये हमारा हो गया कंज्यूमर के लिए। अब हम आगे बात करते हैं, तो जब भी आप पढ़ोगे प्रोड्यूसर कौन से होते हैं, ग्रीन प्लांट्स, ऑल ग्रीन प्लांट्स आर, ऑल ग्रीन प्लांट्स सब प्रोड्यूसर होते हैं। और इन्हें क्या कहते हैं, ये होते हैं ऑटोट्रॉप्स। क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स, यानी कि जो अपना फूड स्वयं बनाए, फूड मेक इट्स ओन। और अच्छा, ये प्रोड्यूसर कैसे होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं हेटेरोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स। ठीक है, अब ध्यान दो, ऑटोट्रॉप्स की एनर्जी जो प्रोड्यूसर ने बनाई है कौन लेगा, कंज्यूमर लेगा। कंज्यूमर की एनर्जी को कौन यूज़ करेगा, डिकम्पोजर करेंगे। तो एनर्जी जो यूज़ करते हैं वन फॉर्म से, वन ट्रॉपिक लेवल से सेकंड ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल से थर्ड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल से फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, और ऐसे करते करते ये हमारी पूरी साइकिल चलती रहती है। ठीक है, इसी में होता है हमारा फूड चेन। आगे हम बात करते हैं डिकम्पोजिशन की। तो जब हम बात करेंगे डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज कर देना किसी भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करके, तोड़ करके, मरोड़ करके उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर देना। चलो ध्यान देते हैं हम डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर। जब भी हम कभी भी ब्रेक डाउन करें किसका, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर का, किसमें, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक CO2, H2O एंड न्यूट्रिएंट्स। हम ऑर्गेनिक मटेरियल को इनऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट कर देंगे। सपोज दैट ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कैसा हो जाएगा आपका, जो ऑर्गेनिक है, सपोज दैट बात करते हैं C6H12O6 प्लस 6O2 गिवन अवे, ये किसको ब्रेक डाउन करेगा, CO2 को। तो 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 6 आपका हो जाएगा, हाँ, प्लस एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी और वाटर यानी CO2 वाटर, ये कुछ रिलीज कर रहा है सम अमाउंट में, तो ये हमारा हो जाएगा डिकम्पोजिशन। रॉ मटेरियल क्या होते हैं, डिट्रीटस, एग्जाम्पल डेड प्लांट्स रिमेन लाइक लीव्स बार्क। जो प्लांट की पत्तियाँ, जो पेड़ पौधों की पत्तियाँ होती हैं, सड़ जाती है, ज़मीन में पड़ी होती हैं, या उसकी छाल कट के टूट के गिर गई, बार्क। फ्लावर्स, उसके फ्लावर टूट गए, या डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल, एनिमल का एक्सक्रीटा, जो भी गोबर है, काउडंग केक है, वो सब कहाँ जाएगा, इंक्लूडिंग फीकल मैटर, जितना भी फीकल मैटर होता है वो सब क्या होता है, रॉ मटेरियल होते हैं। अब इसमें तो थोड़ा सा हम समझते हैं डिकम्पोजिशन होता क्या क्या चीज़ें, जैसे, और ये जितना भी आप पढ़ रहे हो ये पूरा दिया हुआ है आपकी बुक जिसका नाम है NCERT, और जितना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये नीट लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है, और आपका फाउंडेशन लेवल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चलो ध्यान देते हैं, डिकम्पोजिशन, फ्रेगमेंटेशन, ब्रेक डाउन ऑफ डिट्रीटस इनटू स्मॉल पार्टिकल्स बाय डिट्रीवोरस। एग्जांपल कौन से, अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म, ठीक है, जो कि एनेलिडा फाइलम से बिलोंग करता है, एनेलिडा। इसे फ्रेंड्स ऑफ फार्मर भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, मिट्टी जो हार्ड होती है उसको खा करके उसका स्टेटा होता है वो अच्छे से फर्टाइल का काम करता है, फर्टाइल सॉइल का काम करता है। लीचिंग, लीचिंग, वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक मैटर गो डाउन इनटू सॉइल। तो वाटर में जो इनसोल्यूबल होते हैं, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स सोल्यूबल होते हैं, वो क्या होता है, गेट प्रेसिपिटेटेड एज अनअवेलेबल सॉल्ट। तो कैसे प्रेसिपिटेटेड और अनअवेलेबिलिटी होती है जो सॉल्ट के अंदर कम होती है, वो इससे क्या होता है, लीचिंग से बढ़ जाती है। अब आते हैं कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म में क्या होता है, कैटाबोलिक एक्टिविटी होती है कि कोई भी पर्सन है, सपोज 2-3 लोग हैं, 2 लोग को लड़ाई करानी है,
एक पर्सन क्या करेगा, लड़ाई करा देगा, लेकिन वो कभी भी लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं होगा, उसे कैटाबॉलिक कहते हैं। उसी तरीके से जो प्रोसेस होती है उसे कैटाबॉलिज्म कहते हैं। क्या कराते हैं, बैक्टीरिया एंड फंगल, ये जो एंजाइम्स होते हैं ये डिग्रेड करते हैं किसको, डिट्रीटस इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। डिट्रीटस मीन्स कि जो भी प्लांट्स की लीफ है, बार्क है, जो भी फीकल मैटर है, उनको इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करा देता है, करता नहीं, करा देता है। ह्यूमिनिफिकेशन, एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क amorphous humus which is highly resistant to microbial action, colloidal reservoir of nutrients। तो जितना भी एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क एमॉर्फस, जब भी कभी देखा होगा कोई भी एनिमल की डेथ हो जाती है, जब वहाँ से वो खत्म हो जाता है पूरा एकदम खत्म, उस जगह को देखोगे तो डार्क कलर में आपका आता है, वो एकदम पूरा वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइजर चीज़ें होती हैं। तो हाईली रेसिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन, वहाँ पे माइक्रोबियल जो भी एक्शन होते हैं, जो भी माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है, वो सारी वहाँ पे होती हैं। अब दिया है ह्यूम्स अंडरगो डिकम्पोजिशन एंड एक्सट्रीमली लो रेट इन सॉइल, यानी कि जब ये होगा सॉइल में तो बहुत ही स्लोली फॉर्म में डिग्रेड होते हैं। लास्ट आपको दिया मिनरलाइजेशन, ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेड बाय माइक्रोब्स के थ्रू इनटू इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। हमारी बॉडी कैसी बनी है, ऑर्गेनिक मैटर की बनी हुई है, लेकिन जब भी सपोज दैट कोई इंसान की डेथ हो गई, जब भी कभी पहले क्या करते थे, सीमेंटिस दफनाते थे, गाड़ देते थे, कहीं कोई मरा पड़ा हुआ, कोई भी एनिमल मरा पड़ा हुआ है, क्या होता है उसमें बहुत सारे, जब कभी निकल के जाओगे तो बहुत टर्बिड स्मेल आती है, बहुत ही गंदी स्मेल आती है। फिर क्या होता है, ऐसा लगता है वहाँ से भागो जितनी जल्दी हो सके। क्यों, वहाँ पे इतने वायरस, बैक्टीरिया, फंगस होते हैं कि उसकी बॉडी को डिकम्पोज कर देते हैं। वो बॉडी ऑर्गेनिक फॉर्म में होती है, उसको इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। बहुत सारे मिनरल्स होते हैं कि जैसे कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गई, क्लोरीन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गए, ठीक है। तो जितने भी सारे एलिमेंट्स होते हैं, ये सोडियम हो गया, ठीक है, ये जितने भी सारे एलिमेंट्स होते हैं सब ब्रेक डाउन कर करके एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। और जैसे एटमॉस्फेयर में जाएगा, हो सकता हो कि नाइट्रोजन की नीड किसी प्लांट को पड़ जाए, तो क्या करेगा, नाइट्रिफिकेशन करेंगे। तो ऐसी सारी चीज़ें होती हैं जो कि मिनरलाइजेशन में दिया हुआ है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट पेज की, जो कि हम आपको नेक्स्ट टाइम पे पढ़ाएंगे, नेक्स्ट टाइम पे। ओके, तब तक के लिए इतना पढ़िए। थैंक यू।